Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में। क्या आपको फ्यूचर में ऐसा होता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान? सोचे कि आप अभी इकोनॉमी का जिक्र कर रही थी ना कि चाइना की नंबर 1 हो गई है और इंडिया की नंबर 3 पे आ गई है। हम आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है इस वक्त, और 2050 में हम 3रा बड़ा मुल्क हो जाएंगे। हम इधर से तरक्की कर रहे हैं, आबादी में हम इजाफा करने की तरक्की कर रहे हैं, मुआशी तरक्की का हमें कोई एहसास नहीं है, ना ख्याल है। अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम बोला है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। जब हमने 76 इयर्स में कुछ नहीं किया तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, शायद हम तरक्की कर जाते। देखें, जो पाकिस्तान का मतलब है ना वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, यहाँ जिम्मेदारी। लेकिन असल बात यह है कि इस्लाम का नारा जिसने भी लगाया, अफसोस की बात है कि उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे गरीब की 2 वक्त की रोटी है। अब हम ऋषि सुनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आज़ादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। वहाँ वो 50 साल अभी हमसे आगे है, जब हम उनके बराबर पहुंचेंगे 50 साल बाद वो तब कहाँ जाएंगे? सर वो वहाँ चले जाएंगे कि हम लोगों को घुटने टेकने पड़ जाएंगे कि सर प्लीज हमें अपनी जो है ना गुलामी में तस्लीम कर लिया जाए। जय हिंद दोस्तों। और यार आज मैं आप लोगों को अगर जय हिंद के अलावा कहूँ कमेंट में जय श्री राम लिख दो, तो जितने भी हिंदू भाई हैं लिख देना, मुसलमान भाई हो तो जय हिंद भी लिख सकते हो, ठीक है यार। क्योंकि ब्रिटेन के यूके के प्रधानमंत्री ने कहा है जय श्री राम, और मैं प्राउड हूँ एक हिंदू होने पे। इसे किसी मुसलमान को जलने की बात नहीं है या किसी भी धर्म वाले को जलने की बात नहीं है। जस्ट समझना है कि इस दुनिया में हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनी क्या रिस्पेक्ट रखता है। अगर यूके का एक बंदा जो कि प्रधानमंत्री हो और छाती ठोक के कहता है कि यार मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है, तो यार एक हिंदू कमेंट में जय हिंद नहीं लिख सकता? लिखेगा बिल्कुल, ठीक है। और भाई आप लोगों को पता होगा कि यार मोरारजी बापू वो गए हुए हैं यूके में, और यूके में गए हुए हैं तो इसी सेंस में यार वो बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं, तो इसी सेंस में यार उनसे मिलने ऋषि सुनक जी पहुंचे, ठीक है। और उनको बड़ी खुशी हुई कि मोरारजी देसाई यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने राम कथा कहा, ऋषि सुनक के पूरे परिवार ने राम कथा सुना। और भाई इतना देखते ही पूरी पाकिस्तानियों की नीचे से जल गई इन द सेंस कि यार लोग कह रहे थे कि यार ऋषि सुनक हिंदू नहीं है, वो तो हिंदू मानता ही नहीं है, अपने आप को हिंदू बताता ही नहीं है, लोग ऐसा अफवाह फैला रहे थे। बट ऋषि सुनक ने आज चौड़े होकर कहा कि यार मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि। अब हम ऋषि सुनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आज़ादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बड़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान के कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सुनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं शैला के हमारे हिंदुस्तान से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, और जैसे प्रीति पटेल जो यूके में है, ऋषि सुनक है जो एक प्राइम मिनिस्टर ही है ब्रिटिश के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक आम सदस्य की तरह वो बैठ करके पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोल दूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे हिंदू में जितने भी भगवान है ना उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है,
जैसे कृष्ण भगवान ले लीजिए, राम भगवान ले लीजिए, विष्णु जी ले लीजिए, तो उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे एक गाना भी आया था, यशोदती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं, तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ। तो इस अंधेरे को, जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है। एंड भगवान राम, दिस इज भगवान। ठीक है, तो मतलब भगवान राम को मैं एक लाइन में या एक शब्द में मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो किंग हुआ करता था, जिसकी माँ क्वीन हुआ करती थी। हिज मदर वाज क्वीन कौशल्या, और वो क्वीन थे, लेकिन वो अपने आप को वॉरियर बनाना और वॉरियर समझना ज्यादा अच्छा समझते थे। वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ही इज द 7th एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है, तो आज भगवान राम में श्रद्धा पाई जाती है, भगवान राम में आस्था पाई जाती है, भगवान राम में प्रेरणा पाई जाती है, भगवान राम में विश्वास पाया जाता है, भगवान राम में संस्कार पाया जाता है, भगवान राम में शिक्षा पाई जाती है, भगवान राम में पृथ्वी के हर उस चीज का ज्ञान पाया जाता है जो हम नॉर्मल किताबों में पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि ऋग्वेदा को लेकर मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा कई श्लोक मैंने आपको कहे थे संस्कृत में कि कहाँ से आयुर्वेद आया, कहाँ से क्या आया। तो भगवान राम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को किंग की तरह, प्रिंस की तरह भी रख सकता था, पर वो इतना ज्यादा अपने धर्म को लेकर के और अपनी आस्था को लेकर के इतना ज्यादा डिवोटी था कि उसने ठीक है। तो यार इसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान समेत जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, दुनिया में दहशत फैलाने वाले, जलने वाले लोग हैं सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों की तो भाई फट के चार हो गई, जल के राख हो गए, मतलब जितना भी आप लोग कह सकते हैं वो उनकी हालत हो गई। ठीक है, और यार दुनिया को पता है कि यार हिंदू धर्म क्या अपनी स्थान रखता है, पीस की बात करता है, प्रेम मोहब्बत की बात करता है, विकास की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। इसलिए दुनिया में हिंदू धर्म को पूजा जाता है, पूछा जा रहा है। और मैं आप लोगों को बात बता दूं कि यार आजकल नॉन हिंदू कंट्रीज भी हिंदू धर्म को अपना रहे, जैसे रसिया हो गए, अमेरिका हो गए, ब्रिटानिया यानी यूके के लोग हो गए, यूरोपियन लोग हो गए। भाई आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लो लिटरली कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म हंसी खुशी से कौन सा अपनाया गया है, चेंज किया गया है, तो आप लोग पाओगे कि सबसे ज्यादा धर्म कन्वर्ट हुआ है हिंदू में, वो भी हंसी खुशी से, किसी ने फोर्स नहीं किया। यहाँ आके लोग कृष्ण भक्त बन जाते हैं, यहाँ आके लोग राम भक्त बन जाते हैं, क्योंकि हम किसी पे फोर्स नहीं करते, हम प्यार मोहब्बत से रहना सिखाते हैं। हम तो यार एक कबूतर के लिए जान देना सिखा देते हैं। ठीक है, हम अतिथि को देव मानते हैं। तो ऐसी जब परंपरा, ऐसी सभ्यता हिंदुओं में भरी हुई है, तो क्यों ना दुनिया इसका रिस्पेक्ट करेगी। जिस देश में आज हिंदू जाते हैं, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, मैं बार डेवलप्ड नेशन का नाम लेता हूँ, बट अनडेवलप्ड नेशन में भी इंडियन जाके अपना लोहा मनवाते हैं और उसे ग्रो करते हैं, दुनिया को उठा रहे हैं। सिर्फ भारत का ही बोझ नहीं, आज दुनिया का बोझ एक सनातनी के ऊपर। ठीक है, अभी क्या पता 2-4 महीने बाद न्यूज आ जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी हिंदू, यूके का राष्ट्रपति भी हिंदू, तो क्या कर लोगे भाई आप लोग। यही है सनातन की बात, जलने से कुछ नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।